ओके बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले यहाँ पर हैं अल्कोहल ईथर का। नेक्स्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, कंपाउंड विच गिव अल्कोहल ऑन रिडक्शन विद डाइबोरेन इन द THF। ठीक है भैया, मतलब आपको B2S6 के साथ में क्या कराना है भाई, रिडक्शन कराना है। अब B2S6 जो होता है, ध्यान रखना, आपका इसके साथ में रिडक्शन नहीं करता है। इसके साथ में रिडक्शन करेगा तो आपका एमीन बनेगा। एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, इसका रिडक्शन नहीं करता है। नाइट्रो कंपाउंड का भी नहीं करता, नाइट्रोसो का भी नहीं करता है, और इसका रिडक्शन कराओगे साहब तो क्या बन जाएगा, ये MECH, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा CH3। यहाँ पर आप लोग एल्कोहल बना सकते हो। ठीक है भाई, फिर से बोल रहा हूँ, B2S6 किसका किसका रिडक्शन नहीं करता मेरे भाई, एसिड हैलाइड का नहीं करता, नाइट्रो का नहीं करता, और नाइट्रोसो का नहीं करता है, और एस्टर का नहीं करता। ये NCERT में इसका भी नहीं करता साहब, और एनहाइड्राइड का भी नहीं करता। तो ये NCERT में लिख रखा है मेरे भाई, ध्यान रखना इसका रिडक्शन वो आसानी से नहीं करता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं OE2 इसका, अल्कोहल एंड ईथर का। तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, कंपाउंड विच गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन विथ डाइबोरेन इन THF इज आर। डाइबोरेन बेटा हमारे सामने क्या होता है, B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। पूछा भाई इसका रिड्यूसिंग की तरह यूज करेंगे तो कौन कौन से कंपाउंड आपको अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखना, NCERT कहता है भाई कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको रिडक्शन के लिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। जैसे आपको पता होना चाहिए साहब, नाइट्रो ग्रुप हो जाए, नाइट्रोसो ग्रुप हो जाए, एसिड हैलाइड हो जाए, उसके तो ये इसको रिड्यूस नहीं करता, ये रिड्यूस करने वाला नहीं है साहब। इसमें रिड्यूस कर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा, इसके अंदर आपका अल्कोहल बनेगा, और इसके रिडक्शन में हमारे सामने क्या बनेगा, अल्कोहल। तो हमारे पास आंसर कौन हो गया मेरे भाई, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शंस। CaCO2 वाटर दे रखा है भाई, क्या बन के आएगा आपके पास, एसिटिलीन बन के आएगा। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 क्या बन के आएगा भाई, कुचरोब रिएक्शन है, ये बन के आएगा HC डबल बॉन्ड O CH3। H2Ni दे रखा है मेरे भाई, H2Ni से क्या बनाओगे आप लोग, यहाँ पर रिडक्शन कर देंगे, बन जाएगा CH3 CH2 और OH, ये बन जाएगा मेरे भाई। अब इसमें पूछा गया आपसे, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है P एंड R। P हो गया ये, Q हो गया ये, R हो गया ये। देखते मेरे भाई, P एंड R कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। P एंड R बिल्कुल बात सही कह रहा है भाई, ये आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, जबकि वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देने वाला, ये सही है। R ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 प्रोड्यूस डाई इथाइल ईथर। हाँ भाई, अगर आपने यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप किया 453, तो आप मुझे बताओ भाई 453 से 273 हटाओ साहब, यहाँ 0 आएगा, 5 6 7 80 आया, 180। मतलब कैसा हो गया, हाई टेम्परेचर पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, या एल्कीन बना देगा मेरे भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। अगर यही आपने 140 डिग्री सेल्सियस लिया होता तो ईथर बनता। तो मतलब आपका ऑप्शन कैसा हो गया साहब, गलत हो गया। P इज मोर रिएक्टिव देन Q, P इज मोर रिएक्टिव देन Q फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और रिएक्शन। बिल्कुल बात सही कह रहा है साहब, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड दो अलग अलग प्लेन में है, तो इसके एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी, ज्यादा। बिल्कुल बात सही कह रहा है। बोथ P एंड R सॉल्वेंट एक्वस NaOH। P एंड R नहीं, कोई भी सॉल्वेंट नहीं है इसके अंदर है, ड्यू टू एसिड इंटरेक्शन। ये ऑप्शन अपने साथ हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HBO ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन विल नॉट गिव द सेम प्रोडक्ट। बताओ मुझे भाई, अगर आप यहाँ पर HBO कराओगे तो बन के आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ बन के आएगा मेरे भाई OH एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। और यहीं पर आपने अगर H पॉजिटिव वाटर यूज किया, कार्बोटाइन बनेगा, शिफ्टिंग कर जाएगा, उसके बाद आपके पास बन के आएगा ये वाला कार्बन, यहाँ पर आएगा OH, कार्बन कार्बन कार्बन। मतलब इसमें दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे भाई, नॉट गिव सेम प्रोडक्ट। मतलब आपका ये ऑप्शन कैसा है, सही है। यहाँ कराओगे साहब HBO में OH लगेगा यहाँ पर, जबकि उस वाले में
H पॉजिटिव वाले में कार्बोकटायन देख के बात करते हो तो यहाँ लगाएंगे, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ बनेगा 3 डिग्री, ये भी बात सही है। HBO लगाओ या OMDM लगाओ, दोनों में क्या बनेगा, HBO लगाओ या H पॉजिटिव वाटर लो, दोनों में OH सेम आएगा, मतलब ये आपका आंसर आने वाला नहीं है। इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखा है, इसमें भी क्या बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे। ये आपका कैसा हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया A, B एंड D। डाईइथाइल ईथर रिएक्ट विथ PCl5 टू फॉर्म, डाईइथाइल ईथर बेटा क्या होता है, ETO ET, PCl5 से रिएक्शन कराओगे, सबने पढ़ा रखा है इसको। ये जाएगा यहाँ, यहाँ जाएगा यहाँ, 2 मोल बनेगा EtCl और यहाँ बनेगा मेरे भाई POCl3। क्या हुआ भाई, इथाइल क्लोराइड, बिल्कुल बात सही है साहब। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, बिल्कुल बात सही है साहब। 1,2 डाइक्लोरोइथेन गलत हो गया, ईथीन ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, इसमें पूछ रखा है भाई, फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच। एल्कीन दे रखा है, हेलोजन दे रखा है, BH3THF इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, HBO बोलते हैं। तो इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग H और OH क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। तो इसमें बन के आएगा आपके पास क्लोरीन, और यहाँ बन के आया ये, और यहाँ बन के आएगा मेरे भाई OH। फिर दे रखा है NaOH इंटरनल अटैक करेगा, इसको बाहर भेजेगा, और ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव आएगा उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बेस दिया गया H को हटा देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, मतलब सही बना रखा है। दूसरे में देखो भाई HgOC होल ट्वाइस H2O NaBH4, इस पूरे का नाम भी क्या होता है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ड्यूमर्क्यूरेशन। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाएंगे मेरे भाई, H और OH का एडिशन कराएंगे, वापस वही अटैक, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये बाहर जाएगा, और बेस मिला रखा है तो H को यहाँ से ट्रैप कर लेगा, O नेगेटिव बनेगा, अटैक करके बना देगा। तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, और जहाँ ऑक्सीजन लगेगा उसके बाजू में क्या लगेगा, CH3। बात बिल्कुल सही कह रखी है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, और आपके पास क्या आता है, नेसेंट ऑक्सीजन आता है, जो कि इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिल्कुल बात सही कह रखी है। एनायन दे रखा है CH3 होल ट्वाइस CO नेगेटिव, बेंजीन लगा हुआ है, हेलोजन हटने वाला नहीं है रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये ऑप्शन कैसा दे रखा है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया, A B और C। वापस अपने पास एक नया क्वेश्चन है, लुकास टेस्ट इज यूज टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स फॉर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ROH कॉन्सेंट्रेटेड Cl एनाइड्राइड बना के दे रखा है साहब। अब इसके बारे में 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए मेरे भाई। ROH है, H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा साहब, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ROH बिहेव एज अ लुईस बेस, बिल्कुल बात सही है साहब। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PK ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बात बिल्कुल सही है साहब, समझना। आपसे कहा गया मेरे भाई CH3OH है, CH3CH CH3OH है, और तीसरा दे रखा है आपको इस प्रकार से OH। अल्कोहल की बात किया जाए, नॉर्मल अल्कोहल की बात की जाए तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। क्यों, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे उसका क्या होगा, प्लस आई बढ़ता जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो PK की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पर, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा साहब, 3 डिग्री अल्कोहल देता है, क्योंकि SN1 से जाता है यहाँ पर, तो कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है सबसे ज़्यादा। तो क्या रखा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PK, ठीक है साहब, ग्रेटर द रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बिल्कुल बात सही कह रहा है, सही हो गया। आर सेल इमिसिबल इन लुकास रीजन, बिल्कुल बात सही सर, एंड प्रोड्यूस व्हाइट टर्बिडिटी इन सोल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। कि लुकास के अंदर क्या बनता RCl जो बनता है वो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व नहीं होता है लुकास के अंदर, तो क्या बोलते हैं साहब, वो टर्बिडिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्राइमरी पे आप यहाँ कार्बोकटायन नहीं बनाते हो, तो ये किससे पास जाता है, SN2 पे, जबकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप तो हो गया, बट रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती है। रूम टेम्परेचर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती है, हीट करने पे थोड़ी बहुत रिएक्शन पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कैसा है, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लुकास रीजेंट, मतलब जो SN1 आसानी से दे जाए साहब 1 डिग्री है, आसानी से देने वाला नहीं है, मतलब मामला गड़बड़ हो गया। 2 डिग्री है और यहाँ पर जो कार्बोटाइन बनेगा वो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये 1 डिग्री है, ये भी आपका रिएक्शन होने वाला नहीं है। ये 3 डिग्री है, आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 2-3 रिएक्शन दे रखी, इसमें पूछा गया आपसे। तो दे रखा भाई यहाँ पर टिल्डन्स रिजेंट क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर NO पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? NH2 को बनाएगा N2 बाहर जाएगा और Cl लग जाएगा। तो P आपके पास बन के आना चाहिए मेरे भाई CH3 CH2 Cl, क्योंकि यहाँ टिल्डन्स रिजेंट में NO और Cl आएगा। NO कन्वर्ट करेगा N2 में, N2 बाहर गया, Cl लग जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कराएगा साहब, तो यहाँ हो जाएगा अमोनोलिसिस, बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ बन जाएगा मेरे भाई NH2। वापस वही बना दिया आपने Q को, और R बन जाएगा PQ। R की बात कर लें भाई, वापस आ गया NaNO2 प्लस HCl, डाइल्यूट HCl होना चाहिए। क्या बनाएगा मेरे भाई, यहाँ से N2 बना के बाहर भेजेगा और वाटर लगा देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 और OH। अब इनके बारे में कुछ बोलना था, आप देख लेते हैं। R will give in the following, choose the correct option. R will give white turbidity of P with Lucas on heating। हाँ, अगर हीट करोगे तो 1 डिग्री को आप लोग, R कौन है मेरे भाई, ये वाला, और आप इसे 1 डिग्री को हीट करते हो लुकास में, तो कुछ समय बाद थोड़ा बहुत टर्बिडिटी बनाया जा सकता है। दे सकता है भाई, रूम टेम्परेचर पर नहीं देता। बोथ P and R फॉर्मेशन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ भी N2 गया होगा और वहाँ भी N2 गया होगा, ये भी बात आपकी सही है। फॉर्मेशन ऑफ Q इन्वॉल्व बायोमोलिकुलर, हाँ भाई बिल्कुल सही है। अल्काइलाइड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से कराते हो तो 1 डिग्री को आप अमोनिया से कराओगे तो SN2 रिएक्शन के थ्रू जाता है। वही क्या रखा साहब, आर ऑन रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 साथ कराते हो साथ, तो क्या बनता है यहाँ पर CH3 CH2 Cl प्लस SO2 बनता है मेरे भाई। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर SO2 बनता है, और क्या बनता है साथ में HCl बनता है। ये दोनों गैस फॉर्म में स्केप कर जाते हैं और आपको क्लोराइड क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। तो बेस्ट मेथड होता है अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड को बनाने में। बिल्कुल बात सही कह रखिए, बस का ऑप्शन सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है मेजर प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन गिव टर्बिडिटी विद लुकास विद इन 10 मिनट। मतलब या तो 2 डिग्री होगा या तो 3 डिग्री। 2 डिग्री वाला विद इन 5 मिनट देता है और 3 डिग्री वाला साहब इमीडिएट दे देता है। ठीक है, विद इन 10 मिनट मतलब दोनों को कंसीडर किया जाएगा। CH3Mg अटैक किया, Cl बाहर निकाला, अटैक किया, तो वापस बन जाएगा अपने पास 1 2 OH और कार्बन। मतलब ये बात सही है, 2 डिग्री बन गया, बात बन जाएगी। यहाँ बताओ साहब, अटैक किया बाहर गया, अटैक किया तो क्या बन जाएगा अपने पास, 2 अल्कोहल बनेंगे PHCOH CH3 और एक बन के आएगा ETOH। ये नहीं देगा बट ये वाला बात बन जाएगी, एक भी दे जाए तो हमारा काम बन जाएगा साहब। CH3MgCl एक्सेस में दे रखा है मेरे भाई, अटैक किया बाहर गया, अटैक किया बाहर गया, तो क्या बन जाएगा वापस यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन गया और एक बन के आ गया भाई ETOH। ये नहीं देगा बट ये वाला बात बन जाएगी। ये भी बात आपका कैसा है, सही है। यहाँ पर अटैक कराओगे साहब, क्या बन के आएगा CH3 CH2OH, और ये आपका रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देता नहीं है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, A B और C। हाँ भाई, अपने पास एक क्वेश्चन वापस आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। HI दे रखा साहब, इसका क्या मेरा प्रोटोनेशन बाहर गया, तो ये बन के आएगा अपने पास पहला पॉजिटिव बन के आया साहब। अगर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो ये भी बनाया जा सकता है, मना नहीं कर रहा मैं। एक्सपेंशन कराया तो बन के आएगा अपने पास पॉजिटिव, वापस शिफ्ट कराया तो बन के आएगा ये वाला। हमें आई लगाना मेरे भाई, तो आई यहाँ भी लगेगा, आई यहाँ भी लगेगा, आई यहाँ भी, आई यहाँ भी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहला बताओ साहब। यहाँ पर पॉजिटिव, ये तो वैसे गलत हो गया, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। इसमें लगाओगे तो इस वाले से बन जाएगा साहब आपका ये वाला, तो सही है। इस वाले से बन जाएगा साहब ये वाला, बात सही है, आई लग जाएगा। और इस वाले से बन जाएगा साहब ये वाला, हाँ ये भी बनाया जा सकता था, बहुत कम बनेगा बट पॉसिबिलिटी इसकी भी थी। ऑप्शन नहीं दे रखा है तो भाई ए वाला छोड़ के सबको बनाया जा
सकता है। तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेबल्ड एटम विल रिएक्ट रैपिडली विथ न्यूक्लियोफाइल। हाँ भाई देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, तो मैंने बताया था इपॉक्सी के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एडिशन देन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन देन एडिशन। तो देख लेना सोल्यूशन में एसिड है कि नहीं। एसिड दे रखा है यहाँ पर एस पॉजिटिव दे रखा है भाई, पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन अगर हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूटना पसंद करेगा इस प्रकार से, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ करेगा आपका CH3OH, मतलब लाइक SN1। बात बिल्कुल आपका सही है। इसमें से आप बताओ साहब CH3OH क्या दे रखा है यहाँ पर NaOH, तो आपके सामने OH निगेटिव दे रखा है मेरे भाई, कहाँ करेगा लेफ्ट हैंडेड साइड पर अटैक करेगा। ये भी बात आपकी कैसी है, सही है। NaBH4 एस्टर का रिडक्शन करता ही नहीं साहब, किसका करता है, इसका करता है, अटैक यहाँ कर जाएगा, बात ये भी सही है। डाइबल H डाइबल अटैक यहाँ भी करेगा, अटैक यहाँ भी करेगा, दोनों को रिएक्शन करता है, अटैक यहाँ भी करेगा, अटैक यहाँ भी करेगा। वन इक्विपमेंट लिखा तो क्वेश्चन अलग था, यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगी साहब। हर प्रकार के यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। हाँ भाई नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आता है कंपाउंड P फॉर फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी। ये आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, ये आपको दे रखा है OMDM रिएक्शन। बनाना क्या मेरे भाई, हेक्सेनॉल बना लो मेरे भाई, हेक्सेनॉल। वन पे मिथाइल लगा रखा, मतलब आपको ये बनाना मेरे भाई CH3 के साथ। कहाँ से बना सकते हो मेरे भाई, यहाँ लगाओगे H, यहाँ मार्कोन के अकॉर्डिंग चलता विदाउट शिफ्टिंग, तो H यहाँ OH यहाँ बात बन जाएगा, H यहाँ OH यहाँ बात बन जाएगा। यहाँ पर बात बनने वाला नहीं है, यहाँ भी बात बनने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई A एंड B। कंपाउंड P फॉर फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी, कैन बी का मतलब हो गया A एंड B, COD इसका आंसर नहीं है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। तो मेरे भाई आपसे कहा गया है, इसको इस प्रकार से देखिए आप, ऐसे, ठीक है भाई। आपको बताया गया भाई इपॉक्सी पे दो प्रकार से रिएक्शन होती है साहब। यहाँ पर पहले नेगेटिव पार्ट आएगा, अटैक कहाँ करेगा साहब, अगर ये रिंग ऊपर लगा तो बैक साइड करेगा, नीचे से लगा तो ऊपर करेगा। तो आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी साहब। अगर आपका CH3 यहाँ से आया तो O नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस साइड में, फिर करा देंगे प्रोटोनेशन, बन जाएगा OH। या आपके पास क्या बना सकते हो मेरे भाई, ये आएगा अगर नीचे साइड से तो ये आएगा आपके सामने OH साइड। ये दोनों आपस में क्या हो गया मेरे भाई, एक्टिव कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज है, क्या बोलेंगे मेरे भाई इसे, एनेंशियोमर्स। और दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी कैसी है, 50-50% है। तो क्या क्या पूछा गया भाई बताओ, व्हाट आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। एनेंशियोमर बात बिल्कुल सही सर, डैश टू मत गलत हो गया, मीजो भी गलत हो गया, रफी मिक्सचर ये भी कैसा हो गया, सही हो गया। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो गया A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, पढ़ते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर नॉट मैच्ड विथ मेजर प्रोडक्ट। बेंजीन दे रखा है, HBr गलत दे रखा है मेरे भाई, क्योंकि बेंजीन से लगा हुआ OH नहीं हटता आसानी से। 3 डिग्री दे रखा है NaOCH3, 3 डिग्री पे आप SN2 नहीं करा सकते, E2 हो जाएगा। यहाँ बताओ मेरे भाई बेंजीन से लगा हुआ Cl हटने वाला नहीं है, कौन हटेगा साहब, ये Cl हटेगा। यहाँ उल्टा करा रखा है, ये भी आपको कैसा हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर CH3MgBr अटैक कहाँ कराओगे साहब, लेस हैंडेड पे, ये बॉन्ड टूटेगा, करा दो प्रोटोनेशन, यहाँ बच जाएगा OH। बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट, नॉट मैच मतलब जो करेक्ट नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और C। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कुछ क्वेश्चन कह रहा देखते हैं साहब। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट लेस रैपिडली विद मेटालिक सोडियम देन प्राइमरी अल्कोहल। देखो मेरे भाई 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर बात किया जाए तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करना है, तो एक्टिव मेटल एसिडिक एच के साथ में रिएक्शन करता है मेरे भाई। जितना ज़्यादा एसिडिक एच होगा उसकी रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पता होगा 1 डिग्री अल्कोहल में प्लस आई कम है, 3 डिग्री में प्लस आई ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। डाई इथाइल ईथर कैन बी बिहेव एज अ बेस। सिंपल सी बात है भाई, डाई इथाइल ईथर है, ET लोन पेयर है मेरे भाई, और लोन पेयर है तो H पॉजिटिव को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस की तरह एक्ट कराया जा
सकता है। सम टाइम एक्सप्लोजन ऑकर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ऑफ ईथर सैंपल, बिल्कुल बात सही कह रहा है मेरे भाई। अगर आपने ईथर ले लिया है और इसका जब हम लोग कराते हैं O2H के साथ में रिएक्शन, ये बनाता है पर ऑक्सी लिंकेज वाला कंपाउंड जो हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, और कैसा होता है, एक्सप्लोजिव होता है। ये बात भी कैसा कह रहा है, सही कह रहा है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HI बट नॉट विद HCl। हाँ भाई, आपका जो इथाइल अल्कोहल है मेरे भाई, वो यहाँ पर HI के साथ में रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। I नेगेटिव क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू लिविंग ग्रुप, इसलिए आपका रिएक्शन हो जाता है। जबकि HCl में प्रोटोनेशन तो करा दोगे मेरे भाई, और जो आपके पास Cl निगेटिव है वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ, तो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है जो लिविंग ग्रुप के साथ में, तो ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। मतलब ये बात भी आपकी कैसी है, सही है। सारे ऑप्शन से कैसे हैं, सही है। मेजर प्रोडक्ट Q ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, LiH4 कराओगे साहब, क्या बन जाएगा अपने पास, CH2, यहाँ बन जाएगा मेरे भाई OH। सब बना रखा है, Cl को नहीं हटाना है, इसने बोल भी दिया मेरे भाई, Cl यहाँ बना दिया, CH3, ठीक है। QH लोगे मेरे भाई, QH वाटर, तो क्या बनाना चाहते हो, तो अगर Cl को हटाया जैसा आप यहाँ पर पॉजिटिव बना, शिफ्टिंग कराएं और यहाँ से अटैक कराएं इंटरनल, तो 1 2 3, ठीक है साहब। इंटरनल अटैक करा के उसे बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इपॉक्सी बन जाएगा। और 3 मेंबर की इपॉक्सी अगर हम बनाए यहाँ पर इस प्रकार से भाई बन के आएगा, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा साहब CH3। चलो साहब ये चला गया यहाँ से। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा साहब, इपॉक्सी तो ये भी बन के आया हुआ है, इपॉक्सी भी बन के आया, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका देखो साहब, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, ऐसे घूमेगा तो ये S फॉर्म दे रखा है, SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ क्या आना पड़ेगा आपको, R फॉर्म आना पड़ेगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना मेरे भाई। यहाँ मुझे बताओ, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ बनाऊँ H, यहाँ बनाऊँ इस प्रकार से, ये आया 1 नंबर, ये आया मेरे भाई 2 नंबर, ये आया 3 नंबर, ये आया 4 नंबर, 1 2 3 ऐसे घूमेगा मेरे भाई, R फॉर्म में आंसर आ चुका है। तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो गया, भी सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। कह रहा कोई एक कंपाउंड है, इसको हीट करते भी कितना भी कर लो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, NaBH4 से कराओगे साहब, ये बन के आएगा। मतलब NaBH4 का बात किया तो COH वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तभी वो आपका किस में गया होगा मेरे भाई, अल्कोहल में। तो LiH4 लोगे साहब तो क्या बन जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। तो आपके पास जो B बन के आना चाहिए वहाँ पर OH यहाँ भी आएगा और CH2OH यहाँ भी आएगा। और A अपने पास क्या हो गया मेरे भाई, A अपने पास ये है, बीटा कीटो एसिड है, इसको कितना भी हीट कर लो CO2 निकलने वाला नहीं है। तो पूछा कि इसके बारे में, B के बारे में, तो B में साहब यहाँ भी OH आ जाएगा, CH2OH, OH और CH2OH, हाँ ये आंसर हो गया साहब इसका। C इसका कैसा हो गया ऑप्शन, हाँ A पूछता तो ये ऑप्शन होता अपने पास। तो उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भाई ये है, कह रहा है यहाँ पर नो रिएक्शन वही, तो अपने पास जो A बनाया था भाई क्या था, ये अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन था, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या था मेरे भाई COH, और जो B बनाया था हमने वो बनाया था इस प्रकार से, यहाँ बनाया था BH और यहाँ बनाया था CH2OH। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ A, क्योंकि A अपने पास क्या मेरे भाई, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं बनाऊं तो इस प्रकार से बन के आने वाला है। डबल बॉन्ड O बना लो साहब, उसे क्या बना लो आप, COH। इसको आप ऐसे कट करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ऐसे है, यहाँ COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसे कट करोगे तो ये कंपाउंड कैसा है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होगा साहब क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर काया सेंटर अपने पास 2 है, बट इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज कैसा होता है, आइडेंटिकल।
इसका अलग से कोई और आइसोमर बनने वाला नहीं है। तो जो दे रखा वही होगा साहब, जो दे रखा साहब वही होगा। यहाँ पर कंपाउंड कैसा मेरे भाई, इसको आप बनाओ तो ये बन के आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर आएगा OH, H यहाँ बन के आया मेरे भाई COH। ये कंपाउंड एक्टिव है, एक कैरा सेंटर साहब यहाँ है, एक कैरा सेंटर यहाँ, एक कैरा सेंटर यहाँ, बट रिजिड सिस्टम पे है। तो कितने बनेंगे, एक्टिव का टू द पावर 2 कर दोगे, क्योंकि रिजिड सिस्टम पे सब मिला के क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। टू द पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया साहब 4, एक यहाँ एक यहाँ, 4 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 4, 1 2 गलत, 0 4 गलत, 0 2 गलत, 2 2 गलत नहीं, तो 4 यहाँ दे रखा है। तो इन्होंने बोला साहब ए का अलग से कितना बना होगा, ए का अलग से कोई नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ए एंड बी, ए का स्टीरियोआइसोमर्स कोई अलग से नहीं है, मतलब जो है वही है, 0 बोल दिया गया है और 4। वैसे हर कंपाउंड का अपना खुद का एक स्टीरियोआइसोमर्स इटसेल्फ होता है, 1 4 होना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या मार दिया यहाँ पर 0 और 4। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, मैचिंग कॉलम वाला है। करा यहाँ से यहाँ गए हो मेरे भाई, तो क्या गया हो गया, एलिमिनेशन से गए होगे आप, एलिमिनेशन से। यहाँ से यहाँ गए हो, कैसे गए होगे साहब, SN2 से। और कौन सी रिएक्शन होगी, ETS के साथ में SN2 से विलियमसन ईथर। यहाँ से गए हो साहब, OH लगाए हो, या तो गए होगे H3O पॉजिटिव के साथ में या OMDM के साथ में, और ये गए होगे HBO के साथ में। सिंपल सी बात है, मिला लो साहब। एलिमिनेशन में क्या हो सकता है मेरे भाई, NaOH, बिल्कुल साफ सही है। तो NaOH मतलब हो गया P का हो गया 2 पार्ट, इथाइल क्लोराइड दे रखा है, इथाइल ब्रोमाइड दे रखा है, तो Q का हो गया साहब 3rd पार्ट। H3O या OMDM, H3O OMDM मतलब 1 पार्ट, R का हो गया 1 पार्ट, और S का दे रखा है HBO मतलब हो गया 4 पार्ट। P का 2 साहब यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये तो वैसे गलत हो गए दोनों, P का 2 वाला तो। Q का 3 दोनों में सही साहब, R का 1, पहला ऑप्शन कैसा हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है, मैच द कॉलम वाला है, विच इज द ट्रू अबाउट अल्कोहल एंड रीजेंट। अल्कोहल क्या बनेगा और रीजेंट क्या बनेगा। अच्छा साहब, अगर मैंने यूज किया B2H6 तो यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा OH, H और OH, तो एक के साथ में कौन जाएगा साहब, P जाएगा, क्योंकि HBO में ही शिफ्टिंग उफ्टिंग नहीं होती साहब। यहाँ लगाओगे H, यहाँ लगाओगे OH। अच्छा, OMDM यूज़ किया तो H यहाँ OH यहाँ शिफ्टिंग होने वाली नहीं है, H यहाँ OH यहाँ OMDM, बिल्कुल बात साफ सही है, Q हो गया। तो B का हो गया मेरे भाई Q। तो इस बार OH को यहाँ लेके आए हैं, मतलब पहले कार्बोटाइम बनाओ फिर शिफ्टिंग कराओ, मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, HgOHC होल ट्वाइस, नहीं कहाँ गया, अच्छा इसमें तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, OH लाने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड O बनवाया, मतलब यहाँ पर फिर PCC करवाया। अच्छा, तो यहाँ पर B ऑप्शन, तो B ऑप्शन आपका बनेगा सिंपल HBO से, तो B का हो गया साहब R। ओके, D में जब यहाँ OH लगाओगे तो फिर PCC कराओगे, मतलब D का ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, Q हो गया। जो अल्कोहल बनेगा ये वाला, इसका PCC क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर शिफ्टिंग करा लेंगे डाइल्यूशन H2SO4, तो C का हो गया मेरे भाई S वाला पार्ट। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, A का P, B का R, C का S एंड D का Q।